अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल खाना पकाओ जी। आज मैं बनाने जा रही हूँ मोस्ट फेवरेट कीमा मटर की रेसिपी, जो सभी की फेवरेट होती है। इसे हम तैयार करेंगे एक नए तरीके से, बिल्कुल अलग रेसिपी है और इतने मज़ेदार ये बनके तैयार होती है। आप इसे एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो आप हमेशा इसी तरह से बनाएंगे। बहुत से लोग ख़ास तौर पे बच्चे वगैरह मटर पसंद नहीं करते, तो आपने एक दफ़ा इस तरीके से बनाना है जिसमें मटर को पहले हम फ्राई करेंगे और फिर इसे कीमे के साथ पकाएंगे। तो बच्चे ख़ास तौर पे कीमा छोड़ के मटर खाना पसंद करेंगे। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो आपको ज़रा भी अच्छी लगे तो आपने इसे लाइक शेयर भी ज़रूर कर देना है। मेरे पास 1 किलो कीमा बीफ का और साथ ही आधा किलो मटर है। अच्छी तरह से मैंने वॉश करके इसे रखा हुआ है। सबसे पहले हमने मटर को फ्राई कर लेना है। मटर के दाने जो मैंने निकाले थे उसे फ्राई करेंगे। उसके लिए आधा कप मैंने ऑयल का ले लिया है। उसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और पूरे मटर डाल देंगे इसके अंदर जो हमने वॉश करके रखे हुए थे। अब इसे फ्राई करेंगे मीडियम सी आंच पे। नमक इसमें इसलिए डाला था क्योंकि जैसे ये थोड़े से फ्राई होंगे तो ये फटना शुरू हो जाते हैं, ऑयल के छींटे उड़ते हैं। अगर हम नमक इसमें डाल देंगे तो छींटे नहीं उड़ेंगे और बहुत अच्छी सी शक्ल के साथ मटर हमारे फ्राई हो जाएंगे। तो मटर को फ्राई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा करते हुए, तकरीबन 3 से 4 मिनट में बहुत अच्छे ऊपर से इसकी जब लेयर हो जाएगी हल्की सी क्रिस्पी, तो हम इसे निकाल लेंगे ऑयल में से। बहुत अच्छे मज़ेदार से मटर हमारे फ्राई हो गए हैं। मटर भी एक ऐसी सब्ज़ी है जिसे फ्राई करते हुए तकरीबन 70% ये गल जाती है। तो मटर हमने निकाल के रख ली एक साइड पे। उसी ऑयल के अंदर हम 2 प्याज डाल देंगे। प्याज बहुत ज़्यादा बड़े नहीं थे और मीडियम साइज़ से थोड़े से बड़े 2 प्याज थे, वो मैंने मोटे मोटे से काट के वो पूरे डाल दिए ऑयल के अंदर, और इन्हें हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है जब तक कि इनका प्यारा सा कलर ना निकल आए। बहुत ज़्यादा कलर इसे नहीं देना। जैसे ही लाइट गोल्डन सा कलर इसके ऊपर आ जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट। आप ये सारी चीज़ें डाल के प्रेशर कुकर में भी कीमे के साथ इसे बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे बनते हैं। मगर आपने एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। जिस रेसिपी में पहले लहसुन अदरक को प्याज के साथ फ्राई किया जाता है, उस रेसिपी का टेस्ट बहुत ही अच्छा निकल के आता है। ये हर कोई जानता है, ये इस तरीके से बनेंगे तो और टेस्ट के साथ तैयार होंगे। जैसे ही लहसुन अदरक की अच्छी सी बुनाई हो गई है, मैंने इसमें डाल दिया कीमा। कीमा था एक किलो मेरे पास और मैंने इसे अच्छे से वॉश करके रखा हुआ था। जैसे ही अदरक लहसुन की बुनाई हो गई है, मैंने इसमें डाल दिया कीमा। कीमे को बहुत अच्छी तरह से हमने इधर अब भून लेना है। जैसे ही कीमे को थोड़ी बहुत हीट लगेगी तो ये भी पानी छोड़ देगा। तो जैसे ही कीमा डाल दिया, साथ ही थोड़े से स्पाइस ऐड कर देंगे। नमक डाल दिया 1 टेबल स्पून मैंने इसमें भर के, क्योंकि हमने थोड़ा सा डाला हुआ है मटर में भी, तो आप उसी हिसाब से डालिएगा। 1 टेबल स्पून ही मैंने इसमें भर के डाल दी थी सुरख मिर्च। ये टीस्पून है इसलिए मुझे 2 दफ़ा डालनी पड़ी है। और 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया हल्दी का। इसमें स्पाइस थोड़े से ज़्यादा हो, ये चटपटा सा हो तो ज़्यादा अच्छा मज़े का बन के तैयार होता है। बहुत ज़्यादा भर भर के हम मसाले इसके अंदर नहीं डालेंगे, बहुत कम स्पाइसेस के साथ हम इसे तैयार करेंगे और बहुत ही शानदार सा इसका अपना फ्लेवर होता है। तो मसाले डालने के बाद अच्छी तरह से इसे बुनाई करेंगे। जैसे ही इसे थोड़ी बहुत हीट लगी है तो आपने देखा इसमें से काफ़ी सारा पानी आ गया है। इसी पानी के साथ इसकी बुनाई करते जाना है। ये नहीं सोचना कि पानी है तो ऊपर से कवर कर दे, नहीं, तेज़ आंच पे हमने इसी तरह से इसकी बुनाई करनी है। कच्चे कीमे की बुनाई इसी तरह से होती है। तो यकीन जाने ये बहुत ही मज़ेदार और इसका अपना जो टेस्ट है कीमे का वो निकल के आता है इस पानी के अंदर, और उसी के साथ इसका फ्लेवर बढ़ता जाता है। साथ ही मैंने इधर स्लाइस कटिंग करके डाल दिए हैं। 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं, इन्हें भी कीमे के साथ मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे इसी तरह से तेज़ आंच पे, और इसका अच्छा सा फ्लेवर निकलता जाएगा। तो जैसे इसकी बुनाई हो गई है, मैंने इसमें डाल दिया 1.5 गिलास के करीब पानी, या इतना पानी आप डालें जिसमें कीमा गल जाए अच्छी तरह से। आप इस रेसिपी को बीफ कीमे की बजाय मटन कीमे के साथ या चिकन के कीमे के साथ भी बना सकते हैं। तो पानी डाल के एक दफ़ा अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे और इसे तेज़ आंच पे छोड़ देंगे पकने के लिए। जैसे इसकी कुकिंग स्टार्ट हो गई, हमने इस चूल्हे को बिल्कुल स्लो कर देना है। एक दफ़ा इसे चला लेंगे और ऊपर से कवर करके हम इसे पका लेंगे 40 से 50 मिनट तक, ताकि अच्छी तरह से कीमा भी गल जाए और जो हमने इसमें पानी डाला था वो भी सारा ड्राई हो जाए। तकरीबन 40 मिनट के बाद मैंने देखा था, तो आप देखिए जी पानी सारा ड्राई हो गया, बिल्कुल थोड़ा सा पानी बचा हुआ है इसके अंदर। अब हमने इसकी मज़ीद बुनाई करनी है और इधर मैं इसमें डाल दूँगी जो हमने फ्राई किए हुए मटर रखे हुए थे। मटर मैंने थोड़े से बचा लेने थे, मुझे ज़्यादा लग रहे थे, मगर डाल दिए तो फिर याद आया कि हमने इसे बचाने थे। तो आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। तो मटर मैंने डाल दिए पूरे इसके अंदर जो हमने फ्राई करके रखे हुए थे। 1-2 दफ़ा इसे चलाएंगे और मज़ीद इसे पानी का छींटा लगा लेंगे और इसे ऊपर से कवर करके फिर से छोड़ देंगे हल्की आंच पे पकने के लिए। जो दम पे सब्ज़ी पकती है उसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, और हमने मटर को इसीलिए पहले से फ्राई किया था क्योंकि हमने इसे अब दम पे पका लेना तकरीबन 10 से 12 मिनट तक,
और इतने में ही मटर बहुत अच्छी तरह से गल जाएंगे। तो 10 से 12 मिनट के बाद मैंने चेक किया था तो मटर बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है। इधर मैंने इसमें डाल दिए 1 टीस्पून काली मिर्च का, 1 टेबलस्पून इसमें मैं डाल दूँगी गरम मसाला, मिक्स गरम मसाला जो फ्रेश मैंने पीसा था उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो आप कोशिश किया करें काली मिर्च जो ख़ास तौर पे फ्रेश पीस के ही डालें। तो मैंने गरम मसाले का 1 टेबलस्पून डाल दिया, थोड़ा सा नमक कम था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया और साथ ही सब्ज़ मिर्चें मैंने अभी तक ऐड नहीं की थी, 3 से 4 काट के वो डाल देंगे। थोड़ी सी कसूरी मेथी है 1 टीस्पून के करीब, अच्छी तरह से हाथों के साथ ही क्रश करके वो इसमें डाल देंगे। अच्छी तरह से एक दफ़ा पूरा चलाएंगे और इसे हम मज़ीद मीडियम सी आंच पे 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे और बिल्कुल लास्ट में इसमें डाल देंगे थोड़े से धनिए के पत्ते, जिससे इसकी खुशबू और देखने में इसकी लुक बहुत अच्छी लगेगी। एक दफ़ा मज़ीद इसे मिक्स करके तो ऊपर से कवर करके छोड़ देंगे। 5 मिनट के लिए इसे दम पे रखेंगे ताकि सारे मसालों का फ्लेवर आपस में बैलेंस हो जाए और ऑयल भी ऊपर आ जाए। तो 5 से 6 मिनट के बाद ये देखिए जो बहुत ही अच्छे मज़ेदार से खुशबूदार से हमारे कीमा मटर हो गए तैयार। ये इतने अच्छे मज़े के बनते हैं कि पूरे घर में से इसकी खुशबू आ रही थी। बहुत ही आला और मज़ेदार सी रेसिपी है। आपने एक दफ़ा इस रेसिपी को इस मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई करना है, इंशाल्लाह सबको बहुत अच्छी लगेगी। तो आप अगर कोई भी रेसिपी ट्राई करें आपको अच्छी लगे तो आप मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें, अच्छा सा कमेंट किया करें और वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी ज़रूर कर दिया करें। बहुत से लोग वीडियो को वॉच करते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ये बिल्कुल बिल्कुल फ्री होता है। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।